दोस्तों मैं इन पहाड़ों से गुज़र रहा हूँ यहाँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बहुत टाइम से अभी इन पहाड़ों से गुज़र रहा हूँ, रास्ते में चलते जा रहा हूँ। आधे घंटे हो गए दोस्तों, अभी तक मुझे केवल मतलब एक व्यक्ति ही 1 घंटा पहले एक गाड़ी से गुज़रा था। नहीं, पूरी रास्ता पूरी चारों तरफ की ये पहाड़ियाँ पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई हैं। लोगों के यहाँ पर खेत हैं, लोगों ने आके यहाँ पर खेतों की जुताई करके बीज बुवाई कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर एक खेतों की जुताई की हुई है और यहाँ पर बीज छिड़क के और लोग अपने घरों की ओर बरहाल हो गए हैं। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्या होता है कि जब हम पहाड़ों में आते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक चीज़ कि हम पहाड़ों में तो आते हैं, तो आपको आप ये ज़रूर मान के चलिए कि यहाँ पर आपको कोई साधन नहीं मिलने वाले। यहाँ पर आपको कोई जब कभी भी आप पहाड़ों में जाइए तो बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छी तरह से कि कहीं साधन मिलते हैं कि नहीं मिलते। पूरी तरह से यहाँ पर अकेलापन है, सुनसान है। कोई पकड़ लिया, कुछ हो गया, भगवान जाने, कोई नहीं जाने। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था कि दोस्तों मैं बहुत टाइम से यहाँ पर गुजर रहा था। एक जो होता है दादी अपने खेतों में जो होता है काम कर रही है। मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियो दिखाई कि इन खेतों की जो पहाड़ों की मिट्टियाँ हैं, जो पहाड़ों में खेत हैं, इन खेतों में जो कि मिट्टियाँ हैं पूरी तरह से मिट्टी नहीं है, बल्कि अपितु बहुत ज़्यादातर वहाँ पर जो होता है अधिकतर पत्थर है और मिट्टी है, दोनों का एक मिक्सचर रूप है। तो मैं जब आ रहा था तो आप ये देख सकते हैं कि पास में एक जो होता है दादी अम्मा है। वे दादी अम्मा जो होता है अपने खेत का जो होता है काम कर रही हैं और लगता है कि अपने जो खेत में लकड़ी है, जो लकड़ी पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, उनको छाँट के अलग कर रही हैं। दोस्तों जितना हमें गाँवों का जीवन देखने में सुंदर और सरल लगता है, सहज लगता है, उससे कई गुना यहाँ पर जीवन मुश्किल भी होता है, परेशानियाँ भी होती हैं। और वे एक गाड़ी बहुत टाइम से मेरे सामने से गुजर रही है। यहाँ पर एक दादी अपने खेतों की जो होता है काम कर रही है अपने खेतों में। आप ये देख सकते हैं दादी अम्मा हैं जो अपने खेत का काम कर रही हैं। जय सिया राम दादी। हाँ, तो ये होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको केवल और केवल आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे और इन पहाड़ों की सुंदरता और पहाड़ों का नज़ारा कितना सुंदर अच्छा लग रहा है। तो ये होता है दोस्तों कि पहाड़ों में लोग अपने अपने खेतों में, अपने खलिहानों में, अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, क्योंकि खेत ही एक माध्यम है, खेत ही एक सहारा है जिससे जीवन का पालन पोषण होता है, भरण पोषण होता है। क्योंकि यहाँ रोज़गार के जो होता है और कोई साधन नहीं होते हैं, सामान्यतः खेती बाड़ी से ही जो होता है गुजारा होता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन पहाड़ों में मैं अभी गुजर रहा था तो मुझे कुछ छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। 3 छोटे बच्चे थे और उनकी एक दादी या अम्मा थी, मुझे क्या मालूम था। मैं जैसे ही उनके पास जाने का प्रयास किया तो ये बच्चे लोग मेरे को देख के भागने लग गए और भागते भागते वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि वो बच्चे लोग हैं, ये भागकर यहाँ चले गए। दोस्तों क्या होता है ना कि ये जब पहाड़ी इलाके में जाओ, मैं अधिकतर कई बार जब मैं गया तो मैं देखने का प्रयास किया हूँ कि यहाँ के बच्चे और कुछ लोग भी जब जाएं और उनसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं और हमसे दूर चले जाते हैं। दोस्तों हमें इस विषय में मैं अच्छा गलत नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कर रहे हैं, बट क्या होता है ना दोस्तों कि जब ये इन पहाड़ों में आओ और ये लोग क्या कितने अनजाने होते हैं, या फिर जब इनको कोई अनजान व्यक्ति मिल जाता है तो इनको भय लगने लगता है। और साधारणतः वे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनको कुछ पैसे देने का प्रयास कर रहा था कि कुछ खा पी लेंगे बिस्कुट वगैरह, बट बहुत क्यूट बच्चे थे, बहुत प्यारे बच्चे थे, बहुत मैंने उनको देखा। तो दोस्तों कभी भी जब आप इन पहाड़ों में आओ और जब यहाँ की सैर में निकलो, लोगों से बातचीत करो, यहाँ के लोकल लोगों से, तो
कभी आप कभी ये मत समझना कि ये हमसे क्यों दूर जा रहे हैं, क्यों हमसे बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों इसकी बात एक वजह होती है कि ये बहुत कटे होते हैं, लोगों से बहुत कटे रहते हैं, क्योंकि हमेशा निरंतर जन्म से लेकर और एक बहुत लंबे टाइम तक ये अकेले ही रहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में साधारणतः लोगों के बहुत दूर दूर घर होते हैं या फिर बहुत कम घर होते हैं। तो इनसे इसलिए लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और वार्तालाप करने में, बातचीत करने में इनको घबराहट होती है। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे निरंतर ऐसे ही लोगों के साथ प्रेम से, सौहार्द के साथ लगे रहेंगे और आगे इन पहाड़ों की सैर में चलते चलेंगे। देख सकते हैं दोस्तों पहाड़ों का ये कितना अच्छा सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि बारिश बहुत ही जल्द होने वाली है और कहीं हम बारिश में जो होता है फंस ना जाए, लेकिन कोई ना, देखते हैं क्या होता है। बारिश में फंस जाएगी तो मैं अपने बैग में रेन कोट रखा हुआ हूँ, उस रेन कोट है। तो चलिए दोस्तों, हम ऐसे ही आपको वीडियो में निरंतर दिखाते रहेंगे। हम फिर आगे मिलते हैं।